हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नमाला 8.3 के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिए गए वक्रों के सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। जिसके अंदर ए पार्ट है, दिया गया वक्र जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और बिंदु दिया है x बराबर 3। ये उस बिंदु का सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, तो पहले हमें उसका y कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करना चाहिए और उसके लिए हम x बराबर जो 3 मान है वो रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 3 पर y का मान जो बनेगा वो आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 गुणा 3 यानी 12 प्लस 1 यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 22। इसलिए जो अभिष्ट बिंदु है या जिस पर हमें स्पर्श रेखा या जो अभिलंब खींचना है वो बिंदु होगा 3,22, जिसको नाम देते हैं P। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए हम समीकरण नंबर 1 का अवकलन करते हैं। तो हमें y का अवकलज प्राप्त होगा dy/dx और x स्क्वायर का अवकलन 2x, 4x का अवकलन बन जाएगा 4, समीकरण नंबर 2। इसके बाद x बराबर 3 कहें या बिंदु P कहें, दोनों का मतलब एक ही है। इस पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं। इसलिए P 3,22 पर स्पर्श रेखा की ढाल, और उसके लिए हमें dy/dx के अंदर बिंदु P को रखना है, यानी x का मान 3 और y का मान 22। इस ढाल को नाम देते हैं m, जो कि बन जाएगी, यहाँ मान रखने पर x का मान 3 रखूँ तो 6 + 4 बन जाएगा 10। इस प्रकार ये स्पर्श रेखा की ढाल में हो चुकी है ज्ञात, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब नेक्स्ट है बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण, और हम सूत्र इस्तेमाल करने वाले हैं y - y1 = m × x - x1। तो यहाँ पर आ जाएगा y - y1 यानी कि 22, m का मान हमने ज्ञात किया है 10 और x - x1 यानी कि 3। यदि हम इसको आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 10x - y - 8 = 0, जो कि स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। इसी प्रकार बिंदु P 3,22 पर अभिलंब का समीकरण, जिसका सूत्र होता है y - y1 = -1/m × x - x1। तो मान रखने पर हमें प्राप्त होगा y - 22 = -1/10 × x - 3, जिसको वज्र गुणन से आगे यदि हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा x + 10y - 223 = 0, जो कि अभिष्ट अभिलंब रेखा का समीकरण होगा और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी। बी पार्ट में दिया गया वक्र जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसमें बिंदु दिया गया है x बराबर a पर। तो अब हम इससे पहले x बराबर a पर y का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले है y², तो y² बन जाएगा 4a², जिसे आगे हल करने पर y का मान हमें प्राप्त होगा ±2a। इसका मतलब हमें यहाँ पर दो बिंदु मिलने वाले हैं, एक तो a, 2a और दूसरा होगा a, -2a, जिनको नाम देते हैं क्रमशः P और Q। अब इन दोनों बिंदुओं पर हमें स्पर्श रेखा की ढाल को ज्ञात करना है, और इसके लिए हम पहले समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। तो हमें y² का अवकलन प्राप्त होगा 2y dy/dx = 4x का अवकलन बन जाएगा 4a। यहाँ से यदि हम dy/dx का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 2a/y, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक एक बिंदु की बात करते हैं। पहले बिंदु P के लिए तो हेडिंग लगाते हैं बिंदु P a, 2a के लिए। सबसे पहले स्पर्श रेखा की ढाल, जिसको नाम देते हैं m, और वो हमें dy/dx के अंदर बिंदु P को पुट करने पर मिलने वाला है, जिसका मान हमें प्राप्त होगा 2a/2a, क्योंकि y का मान यहाँ पर है 2a। इस आधार पर इसका मान बनेगा 1।
और अब स्पर्श रेखा का समीकरण। सूत्र पूर्व की भांति y माइनस वाई वन इज इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे तो y माइनस टू ए इज इक्वल वन इंटू एक्स माइनस ए, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिलने वाला है x माइनस वाई प्लस में a इज इक्वल टू दी ज़ीरो। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा के लिए फिर से वही सूत्र y माइनस वाई वन इज इक्वल माइनस एक बटे एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सारी वैल्यू इसमें पुट करें तो y माइनस टू ए इज इक्वल माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस ए, जिसको यदि आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई माइनस तीन इज इक्वल ज़ीरो। ये स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण होंगे, लेकिन ये केवल एक बिंदु के लिए। नेक्स्ट इसी का ही दूसरा बिंदु है बिंदु Q। इसके लिए भी पूर्व की भांति ही स्पर्श रेखा की ढाल। दूसरे पार्ट वाले को हम यदि m1 से व्यक्त कर दें तो वो भी हमें dy बाई डी एक्स के अंदर बिंदु Q रखने पर मिलेगा, जो कि होगा 2a बट्टे में माइनस 2a, क्योंकि y का मान यहाँ पर है माइनस 2 है, जिससे वैल्यू बन जाएगी माइनस एक। इस आधार पर स्पर्श रेखा का समीकरण बन जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल ज़ीरो। इसी प्रकार अभिलंब रेखा का समीकरण हमें मिलेगा y प्लस टू ए इज इक्वल माइनस वन अपॉन माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए से, जिसको यदि हम पूर्व की भांति ही हल करें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई माइनस तीन इज इक्वल ज़ीरो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में जितने भी बिंदु हमें मिलेंगे उन सभी बिंदुओं के लिए हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट सी पार्ट में दिया गया वक्र x इंटू वाई इज इक्वल ए स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक, और इसमें पूर्ण बिंदु दिया गया ए टी कॉमा ए अपॉन टी, जिसको हम अपनी ओर से नाम देते हैं बिंदु P। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए वक्र एक का अवकलन करें तो यहाँ पर u इंटू वी मेथड से अवकलन होगा, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन, और इक्वल में a स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट बनेगा और कांस्टेंट का अवकलन ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस वाई बटे में x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। अब बिंदु P के लिए स्पर्श रेखा की ढाल, जिसे व्यक्त कर देते हैं हम लोग m से, और यहाँ मान रखते हैं यानी dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करते हैं बिंदु P पर, तो आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, जिसमें a से a कैंसिल होकर बाकी बचेगा माइनस एक बटे में टी स्क्वायर, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर तीन। इसके बाद स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आगे हल करने के लिए टी स्क्वायर का गुणा कर देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा टी स्क्वायर वाई माइनस ए टी, और यहाँ माइनस जो बचा है उसका अंदर गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स और प्लस में ए टी, जिनको a की तरफ शिफ्ट करें तो x प्लस टी स्क्वायर वाई माइनस टू ए टी इज इक्वल ज़ीरो। ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर। इसी प्रकार जो इसका अभिलंब है वो आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल माइनस एक बटे में m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसको आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा y माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए टी। नेक्स्ट स्टेप में हल करने के लिए हम लोग इसका दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं t से,
जिससे हमारे को मिलेगा वाई टी माइनस ए और यहाँ पर बन जाएगा टी क्यूब, अंदर गुणा कर दें टी क्यूब का तो हमें प्राप्त होगा टी क्यूब एक्स माइनस ए टी की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमारे को उत्तर मिलेगा टी क्यूब एक्स, बाकी सब स्टेप को उठा के दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं, टी क्यूब एक्स माइनस वाई टी प्लस ए माइनस ए टी पावर एज टू 4 इज इक्वल टू दी 0, जो कि आपके क्वेश्चन का दूसरा और फाइनल आंसर होगा। डी पार्ट में दिया गया वक्र जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और बिंदु दिया गया ए अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a बटे में m, इस बिंदु को नाम देते हैं P। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए हम लोग इसका अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 4a, जिसमें से dy बाई डी एक्स का यदि मान ज्ञात किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 2a अपॉन वाई, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में P पर स्पर्श रेखा की ढाल, अब यहाँ पर स्मॉल m तो क्वेश्चन में यूज़ हो चुका है, इसलिए मैं ढाल को कैपिटल M से शो कर रहा हूँ, जो कि dy बाई डी एक्स के अंदर बिंदु P को रखने पर ज्ञात होगी। तो हमारे पास आ गए 2a बटे वाई, यानी y का मान है 2a बटे में स्मॉल m, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ स्मॉल m, यानी यहाँ पर जो ढाल है उसका मान एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है स्मॉल m, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद बिंदु P पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल m की जगह m और x माइनस x1। अब हम आंसर को मैच करने के लिए m का गुणा अंदर करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा mx माइनस a बटे में m, यहाँ पर है y माइनस 2a बटे में m, mx को शिफ्ट करते हैं इस साइड में और माइनस 2a बटे m को उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा y माइनस mx इज इक्वल 2a अपॉन m माइनस a अपॉन m, जिसको आगे हल करने पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण मिलेगा y माइनस mx इज इक्वल a अपॉन m, जो कि आपके क्वेश्चन का एक आंसर होगा। नेक्स्ट है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब के समीकरण के लिए हम लोग y माइनस वाई वन यानी 2a बटे में m इज इक्वल माइनस 1 बटे m इंटू एक्स माइनस x1 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए इस m का गुणा इस साइड में कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर बन जाएगा my माइनस 2a और इस माइनस का गुणा अंदर कर दें तो बन जाएगा माइनस x प्लस a बटे में m स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x को उठा के इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस my और इस पद को RHS में शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा 2a प्लस a बटे में m स्क्वायर, जो कि अभिलंब रेखा का समीकरण होगा और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इसका ई पार्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर दिया गया फलन जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और बिंदु दिया गया है a सेक थीटा कोमा b टेन थीटा, जिसको नाम देते हैं P। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x बटे में a स्क्वायर माइनस 2y बटे में b स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल 1 का अवकलन हमें मिलेगा 0। अब यदि हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें तो वह हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की ढाल जिसको व्यक्त करते हैं m से और वो dy बाई dx के अंदर बिंदु P के मान रखने पर हमें ज्ञात होगी, जो कि है b स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। इसमें x का मतलब है a सेक थीटा और y का मतलब है b टेन थीटा, जिसमें एक b से एक b और एक a से एक हो जाएगा कैंसिल और शेष को हल करने पर हमें प्राप्त होगा b बटे a कोसेक थीटा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब नेक्स्ट है बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जो बन जाएगा y माइनस वाई वन यानी b टेन थीटा, m को हमने लिख लिया b अपॉन a साइन थीटा, कोसेक थीटा को बटे में लाया तो बन गया साइन थीटा, और x माइनस x1 यानी कि a सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप में a साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा a वाई साइन थीटा
माइनस ए बी टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और b का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो बन जाएगा बी एक्स माइनस ए बी सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ए वाई साइन थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन लिखूँगा इसको मैं LHS में, तो बन जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई साइन थीटा इक्वल में इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ए बी सेक थीटा माइनस ए बी टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से कॉमन लेते हैं ए बी, और शेष जो पद बचे हुए हैं उनको साइन और कोस में बदल देते हैं, तो बन जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, जिसमें से इसका एलसीएम बन जाएगा कोस थीटा, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ए बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, जिसको और हल करें तो ए बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि ओवरऑल सॉल्व होके बनाएगा ए बी कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है बी एक्स माइनस ए वाई साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों पक्षों में ए बी कोस थीटा का लगा देते हैं भाग, तो हमारे पास आ जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी कोस थीटा माइनस ए वाई साइन थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू दी 1। अब इसमें जो चीज़ कैंसिल और इसको कैंसिल कर देते हैं, बी से बी कैंसिल, बाकी बचा एक्स बटे ए और कोस थीटा को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो बन जाएगा सेक थीटा, माइनस यहाँ पर हमने ए से ए कैंसिल किया तो बचा वाई बटे बी और शेष बचा साइन बटे कोस, जिसको हम लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू दी 1। ये अब इस स्पर्शरेखा का समीकरण होगा और हमें इस आंसर तक क्वेश्चन को लेके आना है। नेक्स्ट है हमारा अभिलंब का समीकरण, जो कि हमें मिलेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल माइनस 1/m, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी, पीछे वाले से जस्ट उल्टा और विद माइनस साइन, और साथ में आएगा x माइनस x1। नेक्स्ट स्टेप के लिए b का मल्टीप्लाई इस साइड में कर देते हैं, तो हमें मिलेगा बी वाई माइनस बी स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई यदि हम अंदर कर दें तो हमें प्राप्त होगा माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब साइन इंटू सेक का मतलब बन जाएगा साइन बटे कोस, जो कि बन जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ए एक्स वाले पद को इधर और बी स्क्वायर वाले पद को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे को प्राप्त होगा ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज राइट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा टेन थीटा, तो शेष बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा का भाग लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे को प्राप्त होगा ए एक्स साइन थीटा बटे में टेन थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो ए एक्स ये साइन बटे में टेन मिलकर बनाएंगे 1/sec, जो कि बन जाएगा कोस थीटा, प्लस बी वाई यहाँ पर है टेन थीटा, जिसको ऊपर शिफ्ट कर जाएं तो बन जाएगा कोट थीटा इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट एफ, जिसमें दिया गया वक्र जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसमें बिंदु दिया गया है 1,-2, जिसको हम अपनी तरफ से नाम देते हैं P। अब स्पर्श रेखा की ढाल के लिए हम लोग y का अवकलन करते हैं dy/dx, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4x माइनस में 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की ढाल, जिसको व्यक्त करते हैं m से, और यहाँ पर x के स्थान पर रखा जाएगा 1, तो हमारे को मिलेगा 4 गुणा 1 माइनस 3 यानी कि 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसलिए स्पर्श रेखा बिंदु P पर
y माइनस वाई वन इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसको यदि हल किया जाए तो x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। दूसरा है विलंब रेखा, जो कि बन जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल माइनस 1 अपॉन एम इंटू एक्स माइनस वन, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू दी 0। ये आपके क्वेश्चन का दूसरा और फाइनल आंसर होगा। जी पार्ट में दिया गया वक्र, जो कि एक पैरामीटर की इक्वेशन है, यानी x भी t का फलन है और y भी t का फलन है, और इसमें बिंदु दिया गया है t बराबर 1। इसका मतलब पहले हमें ये जो t का मान है ये x और y में रखना होगा, जिससे हमें बिंदु मिल जाए। तो t बराबर 1 पर हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं तो a और y का मान आ जाएगा 2a। इसलिए जो बिंदु होगा वो बिंदु को हम नाम P देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 2a। अब समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, जिससे हमें x का अवकलन मिलेगा dx बटे dt, जो कि होगा 2at, और y का अवकलन dy बटे dt, जो कि होगा 2a। इनको नामकरण देते हैं क्रमशः 2 और 3। अब समीकरण 3 में 2 का भाग देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा dy बाई dx स्पर्श रेखा की ढाल के लिए, और जो होगा 2a बटे में 2at, जो ओवरऑल बनाएगा 1 अपॉन t, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की ढाल, P का मतलब a, 2a या t बराबर 1 पर स्पर्श रेखा की ढाल, जिसको हम व्यक्त कर देते हैं m से, जो कि हमें dy बाई dx के अंदर t का मान 1 रखने पर मिलेगा, और ओवरऑल वैल्यू आएगी 1, नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। इसके पश्चात हम लोग P पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं, जो होगी y माइनस 2a इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस a, जिसको यदि हम आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू दी 0। इसी प्रकार P पर अभिलंब वो आ जाएगा y माइनस 2a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल 0, सॉरी माइनस 3a इज इक्वल 0, जो कि आपके क्वेश्चन के फाइनल आंसर होंगे। जी की भांति ही H में दिया गया वक्र, जो कि थीटा में एक पैरामीटर की इक्वेशन है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इस बार बिंदु दिया गया थीटा बराबर पाई बटे 2। तो हम लोग थीटा बराबर पाई बटे 2 पर पहले x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान प्राप्त होगा पाई बटे 2 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार y की वैल्यू बनेगी 1 माइनस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, यानी ओवरऑल 1। इस प्रकार जो हमें बिंदु मिलने वाला है वो है पाई बटे 2 प्लस 1, 1, जिसको हम नाम देते हैं बिंदु P। अब हम लोग स्पर्श रेखा की ढाल के लिए समीकरण 1 का अवकलन करेंगे, लेकिन इस पर अवकलन थीटा के सापेक्ष होगा, क्योंकि x और y दोनों ही थीटा के फलन हैं, जिससे हमें x का अवकलन dx बटे डी थीटा मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो बन सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2। इसी प्रकार y का अवकलन बनेगा dy बटे डी थीटा, जो कि बन जाएगा 1 का 0, और माइनस कोस थीटा का बन जाएगा प्लस साइन थीटा, यानी ओवरऑल सिर्फ साइन थीटा, जिस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो 2 साइन थीटा और टू साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 और 3। अब हम समीकरण 3 में 2 का भाग देते हैं, जिससे dy बाई dx का मान हमें प्राप्त होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि सॉल्व होने के बाद बन जाएगा टेन थीटा बाई 2, जो कि है समीकरण नंबर 4। अब हम लोग बिंदु P पर, यानी कि पाई बाई 2 प्लस 1, 1 या थीटा बराबर पाई बटे 2 पर स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं।
जिससे m का मान हमें प्राप्त होगा tan थीटा के स्थान पर रखा 90 डिग्री, तो यहाँ पर बन जाएगा 45, यानी हमारे को वैल्यू मिलेगी 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 5। इसके बाद P पर स्पर्शरेखा, तो हमें स्पर्शरेखा मिलेगी y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2 और -1, जिसमें दोनों पक्षों से 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और शेष में 2 से गुणा करके हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2x माइनस 2y माइनस π इज इक्वल 0, जो कि स्पर्शरेखा का समीकरण होगा और आपका एक आंसर। नेक्स्ट स्टेप में अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल -1/x माइनस x1, पूर्व की भांति ही, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 2y माइनस 4 माइनस π इज इक्वल टू 0, जो कि आपके क्वेश्चन का लास्ट और फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार हमारी प्रश्नमाला 8.3 पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।